सुशीला मौसी, इतनी सुबह सुबह झाड़ू हाथ में लेकर कहाँ जा रही हो? अरे राधा बिटिया, कहाँ जाऊंगी, मंदिर ही जा रही हूँ। दिन भर भगवान के चरणों में ही रहती हूँ, क्योंकि उसी का बस तो बुढ़ापे में आसरा है मुझे। ये है सुशीला दादी। सभी गांव वाले इन्हें प्यार से मौसी बोलते हैं। ये बेचारी बिल्कुल अकेली हैं, इनका कोई नहीं। रोज सुबह आकर मंदिर के सामने साफ सफाई करती हैं, मंदिर को फूलों से सजाती हैं, फिर मंदिर के सामने ही फूल बेचकर अपना खर्च चलाती हैं। बुढ़िया फूल भी बहुत सस्ते बेचती है। बुढ़िया के जीवन की यही दिनचर्या है। हे भगवान, ये बुढ़िया आपकी इतनी सेवा करती है, बिना कहे ही आपके लिए हर रोज इतने सारे फूल रख देती है। जब इसके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तब पता नहीं इस बेचारी का क्या होगा। बुढ़िया का स्वभाव इतना अच्छा था कि सभी उसकी तारीफ करते थे। उसका किसी से बैर नहीं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बुढ़िया अपनी चिंता किए बिना ही हमेशा खुश रहा करती थी। हर रोज की तरह एक दिन बुढ़िया सुबह होते ही मंदिर आती है तो देखती है कि एक छोटा बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? मेरा नाम मोहन है और मैं खो गया हूँ। मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है। तुम रो मत, मुझे अपना घर बता दो, अपने पापा का नाम बता दो, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगी। बुढ़िया जब इतने सारे सवाल बच्चे से करती है तो वह घबरा जाता है और रोने लगता है। तो बुढ़िया उसे अपने गले लगा लेती है। फिर बुढ़िया बच्चे को चुप कराती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। बच्चा भी उसके साथ खुशी खुशी घर आ जाता है। बुढ़िया उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है। बच्चा भी बुढ़िया से माँ जैसा प्यार पाकर घुल मिल जाता है। ऐसे बहुत देर बीत जाते हैं। अब बच्चा बुढ़िया के पास ही रहने लगता है। बुढ़िया को भी बच्चे में बहुत लगाव हो जाता है। अरे मोहन बेटा, चलो अब तैयार हो जाओ, हमें फूल बेचने दुकान चलना है। ठीक है माँ। फिर वे दोनों तैयार होकर फूलों की टोकरी हाथ में लेकर मंदिर जाने लगते हैं। अरे मौसी, अब तो भगवान ने बुढ़ापे का सहारा भी दे दिया है तुम्हें, लेकिन मौसी तुम्हारे बाद इसका सहारा कौन बनेगा, इसका सोचा है कभी तुमने? हाँ राधा बिटिया, जैसे भगवान ने इसे मेरा सहारा बनाकर मेरे पास भेज दिया, वैसे ही इसका भी भगवान ही सहारा बनेगा। मैं भला गरीब क्या सोचूंगी। इतना कहकर बुढ़िया और बच्चे मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। लीजिए पंडित जी, ये फूल भगवान को चढ़ा दीजिए। आज मैं दुकान नहीं खोल पाऊंगी, मुझे आज एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। हे भगवान, आपने इस बुढ़िया को इस बच्चे से मिलाकर इसके जीवन में नई रोशनी भर दी है। मोहन बेटा, मैं एक बहुत जरूरी काम से गांव में जा रही हूँ। तू घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। मैं जल्दी ही वापस घर आ जाऊंगी। सेठ, ये मेरे जीवन भर की थोड़ी सी कमाई है जो मैंने फूल बेचकर इकट्ठा करी है। मेरे घर चोरी होने का डर है तो इसलिए तेरे पास जमा करने आई हूँ। मेरा अब एक बेटा है, जब उसे जरूरत होगी मैं वापस ले लूंगी। तब तक तू इसे अपने पास जमा कर ले ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तू इन्हें मेरे पास रख जा और अब इनकी चिंता भूल जा। मैं इन्हें बहुत सुरक्षित रखूंगा। ऐसे ही मूर्खों की वजह से तो मैं सेठ बना हूँ। चल मोहन बेटा, तैयार हो जा, आज हमें दुकान खोलनी है। कल से हमारी दुकान बंद है। अरे मोहन बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या हो गया बेटा? मोहन मोहन मोहन, उठ बेटा, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मुझे जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर लाना होगा। डॉक्टर जल्दी मेरे साथ चल, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार आ गया है। मैं ऐसे ही किसी के घर नहीं जाता हूँ। तेरे पास पैसे हैं कि नहीं है? पैसे? हाँ, पैसे मेरे सेठ के पास है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सेठ, मेरा बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से मेरे जमा पैसे वापस दे मुझे। बुढ़िया, पागल हो गई है तू? फूल वाली, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तू मेरे पास जमा करेगी?
तेरी बात पर कौन यकीन करेगा भला? सेठ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा धोखा मत कर। मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। चल बुढ़िया, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मोहन बेटा, ए मोहन बेटा, आंखें खोल बेटा। हे भगवान, क्या हो गया ऐसे? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। अब जब तक ये सेठ मेरे पैसे वापस नहीं करता, मैं अपने बेटे को लेकर इसी के घर के सामने बैठी रहूंगी। सेठ, ओ सेठ, बाहर निकल। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। बाहर निकल सेठ। बुढ़िया, तू फिर से आ गई। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देख मेरा बेटा कितना बीमार है, मुझ पर रहम कर, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरे पैसे दे दे। अरे बुढ़िया, ये तुझे कहाँ से मिला? ये तो मेरा खोया हुआ बेटा मोहन है। अरे मोहन बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? मैं तेरी बहुत अच्छे डॉक्टर से दवाइयाँ कराऊंगा। लगता है ये बुढ़िया ने तुझे चुरा लिया था। रुक, मैं भी पुलिस को भी बुलाता हूँ। तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? पहले तूने मुझसे मेरे पैसे छीन लिए, अब तू मुझसे मेरा बेटा भी छीन रहा है। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। माँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। आप इसे जितने जल्दी हो सके इसकी माँ से मिला दीजिए, नहीं तो ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। इसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है डॉक्टर। हे भगवान, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दे। मैं उसके बिना अब जी नहीं पाऊंगी। क्यों सेठ, अब मुझसे क्या लेने और आया है? ऐसे मेरे तूने छीन लिए, बेटा मुझसे छीन लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तू मुझसे छीन सके। आज मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आया हूँ, बल्कि उल्टा तुमसे अपने बच्चे की जान की भीख मांगने आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे बिना ठीक नहीं हो सकता। वो हर पल तुम्हारा ही नाम ले रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्यों सेठ, जब तक वो मेरा बेटा था तब तक तुझे उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी, पर जब आज वो तेरा बेटा है तो आज तू उसके लिए भीख मांग रहा है मुझसे। लेकिन ठीक है, मैं तेरे जैसी निर्दयी नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। चल तू मुझे उसके पास ले चल। बेटा मोहन बेटा, आंखें खोल बेटा, देख मैं आ गई। माँ, तुम आ गई? तुम कहाँ चली गई थी माँ? चलो अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब यही तुम्हारा घर है और वो तुम्हारे पिता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा, मेरा घर दूसरा है। नहीं माँ, मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी माँ। आज मैंने जाना माँ बेटे का प्यार क्या होता है। मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। अब तुम मेरे ही साथ रहना, मुझे भी अपना बेटा बना लो माँ। हे ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। एक तो कुछ देता नहीं है और फिर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज दो बेटे एक साथ दे दिए।